बंधुओं सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान काशीपुर उत्तराखंड से आपकी सेवा में पुनः अपनी लिखी एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। शीर्षक है इंद्रिय जाल और वाणी व्रत। इसमें मैं पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय में कुछ वर्णन करूंगा और फिर हमें कैसे अपना मुखोच्चार करना चाहिए जिससे हम खुद को आत्मबोध कर सकें, सुरक्षित कर सकें, इस पर चर्चा करूंगा। तो शीर्षक इंद्रिय जाल और वाणी व्रत। मेरे दुई चक्षु, दो नेत्र, निरंतर स्पंदमान प्रकाश कणों के प्रपासु दृश्य जगत की विविध वर्णी व्यूह रचना में शुभाशुभ का समवेत आविर्भाव कैसे करूं पृथक विभक्त। रश्मियों के इस अनवरत आक्रमण में कहाँ फलता है यत्न, नहीं हो पाता चयन, अलक्षित छाया भी आलोक के सहचर में आ ही जाती है। मेरे दुई कर्ण, ये कान, आकाश तरंगों के आजीवन साधक, स्वर और कर्कशता की सम्मिलित अनुगूंज को रोकूं कैसे, कैसे करूं निरस्त। निनाद और कलुष दोनों ही तो स्पंदन के सहोदर हैं। मेरी जिह्वा, मेरी जीभ, रस निष्पेक्षों की अन्वेषिका, षड्रस विस्तार की व्यामिश्रित अनुभूति में कैसे करूं परिहार। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, सबका तो है अधिष्ठान एक ही चेतना तंतु में। मेरी त्वचा, स्पर्श संसार की मौन साधिका, मृदुलता, मृदुलता, कोमलता, कठोरता, शूल स्पंदन, सबका संस्पर्श स्वमेव आ विराजता है रोमकूप द्वार पर। कैसे करूं अवांछित पर अवरोध, कैसे बांधूं संवेदना पर निषेध रेखा, जब स्पर्श स्वयं ही अस्तित्व का प्रथम बोध है। मेरी नासिका, गंध प्रवाहों की अनाहूत ग्रहण करता, सुगंध और दुर्गंध दोनों ही तो वायु पथ से स्वतः प्रविष्ट हो जाते हैं। कैसे करूं निष्कासन केवल अमंगल का, कैसे सुनिश्चित करूं कि प्रसारित हो मात्र सुरभि ही। किंतु वाणी, तू तो चेतना की अग्निशिखा है, स्वर यज्ञ की अंतिम आहुति। यहाँ विकल्प का वैचित्र नहीं, यहाँ संयम का एकत्व है। मुझे बाध्य करती है अंतरात्मा कि उच्चरित हो केवल हितकर, स्फुटित हो केवल सत्य, प्रस्फुरित हो केवल मंगल, क्योंकि अशुभ शब्द की प्रतिध्वनि सबसे पहले स्वयं के ही हृदय कक्ष को विदीर्ण करती है। दुष्ट वाक्य का विष प्रथम मेरे ही प्राणों में संचारित होता है और मैं स्ववाणी के शर से स्वतः विदीर्ण हूं, अंत से विनष्ट हो जाता हूं। अतः दृष्टि में द्वैत स्वाभाविक है, श्रुति में कल्मश का संस्पर्श संभव है, रसना में विविधता का धर्म है, त्वचा में अनिवार्य संवेदना है, नासिका में अनियोजित गंध प्रवेश है, परंतु वाणी का एकमात्र धर्म है माधुर्य, सत्य और कल्याण। यही मेरा अनिवार्य व्रत है, यही आत्म प्रतिष्ठा का एकमात्र मार्ग। धन्यवाद।